हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज हिस्ट्री। हिस्ट्री में चैप्टर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट में एक पार्ट है आपका गांधी युग। यानी प्रत्येक एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें क्या है कि गांधी जी के बारे में ना पूछे। यानी पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का पूरे सार समझ सकते हैं क्या है आपका गांधी युग। तो पूरे गांधी युग के बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गांधी युग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी के बारे में। किन के बारे में देखते हैं? गांधी जी के बारे में देखते हैं। आप लोग तो गांधी जी को जानते ही होंगे। क्या गांधी जी क्या है, आप लोग क्या है जानते ही होंगे। गांधी जी को किन्हें जानते हैं? इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बापू कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता भी कहते हैं गांधी जी को। और क्या कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। अर्धनग्न फकीर कहा जाता है बापू, यानी किसको? गांधी जी को। गांधी जी क्या क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। इसके बाद और क्या कहते हैं? महात्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा भी कहते हैं गांधी जी को। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या है बता सकते हैं आप लोग? क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है आपका? मोहनदास करमचंद गांधी है। तो समझ में आ गया गांधी जी को कौन कौन से नामों से जानते हैं। पूरा नाम तो आप लोग जान गए, मोहनदास करमचंद गांधी है। इनको महात्मा कहते हैं, अर्धनग्न फकीर कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं और बापू कहते हैं। फिर पूछेगा ये कहा था किसने? यानी गांधी जी को बापू जो है किसने कहा था? तो बापू कहा था आपको इनको सुभाष चंद्र बोस। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस जो है ये क्या कहे थे? बापू कहे थे। किनको? गांधी जी को। गांधी जी को बापू कहने वाले व्यक्ति कौन थे आपका? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रपिता किसने कहे थे बता सकते हैं आप लोग? राष्ट्रपिता किसने कहे थे? तो राष्ट्रपिता भी लगभग में आपका यही कहे थे, सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। अर्धनग्न फकीर कौन कहे थे बता सकते हैं? चर्चिल। कौन चर्चिल थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल थे आपका। ये क्या कहते आपको? गांधी जी को क्या कहते? अर्धनग्न फकीर कहते। क्या कहते? अर्धनग्न फकीर कहते। महात्मा किसने कहे थे? महात्मा किसने कहे थे? तो महात्मा बता सकते हैं कौन कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? इनका उपनाम पूछेगा तो क्या है बता सकते हैं? गुरुदेव। क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। इनकी एक पुस्तक फेमस है, गीतांजलि। गीतांजलि किनकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है आपका गीतांजलि। पूछा किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किसकी रचना किए हैं बता सकते हैं? जनगण मन। जनगण मन के लेखक कौन है? जनगण मन के लेखक कौन है आपका? वो आपका कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन के लेखक कौन है आपका? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो गांधी जी के बारे में हम लोग क्या क्या समझ गए अभी? पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? गुरुदेव भी कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक कौन सा आपका? गीतांजलि। और इन्होंने कौन सा मतलब जनगण मन कौन लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखेंगे। आप लोग ये बताइए कमेंट में कि जनगण मन गाने की अवधि कितना है? जनगण मन जो है गाने की अवधि कितना, ये क्या करना आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग गांधी जी की जीवनी से संबंधित। तो गांधी जी का अगर जन्म पूछेगा तो कब हुआ था पता है आप लोग को? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था बता सकते हैं? जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान इनका कहाँ है बता सकते हैं कोई? बताइए जल्दी में, जन्म स्थान कहाँ है? देखिए गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है आपका? पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? पिता पूछेंगे कौन थे? तो कौन थे? करमचंद गांधी। पिता का कौन थे? करमचंद गांधी। कौन थे? करमचंद गांधी। क्या थे? राजकोट के दीवान थे। कौन थे? राजकोट के दीवान थे। कौन थे?
राजकोट के दीवान थे कौन? करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम पूछेगा तो माता कौन थी? पुतलीबाई। कौन थी? पुतलीबाई थी। और ये कैसी महिला थी? सुसंस्कृत महिला थी। और जब तक क्या है कि सूर्य को यानी क्या है जल नहीं चढ़ा देती थी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। गांधी जी जो है बचपन में कैसे थे? तो बचपन में ये शर्मीले टाइप के थे। कैसा थे? शर्मीले थे ये बचपन में। कैसे थे? गांधी जी बचपन में शर्मीले टाइप के थे। आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? बता सकते हैं? पत्नी का क्या नाम था गांधी जी के? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी नाम था पत्नी का। गांधी जी को शादी जो है लगभग 13.5 वर्ष की उम्र में 14 वर्ष के कस्तूरबा से हो जाती है आपका गांधी जी की विवाह। अब देखिए गांधी जी क्या है अपनी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने ही गांव में ही वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा क्या करते हैं? गांव में ही प्राप्त करते। कहाँ? राजकोट में। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है आपका वो कहाँ प्राप्त करते हैं? तो राजकोट में ही प्राप्त करते हैं। कहाँ करते हैं? राजकोट में ही प्राप्त करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। जो एक प्रारंभिक शिक्षा होता है यानी 1 से 5 तक कर सकते हैं या 1 से 8 तक कर सकते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? राजकोट में ही करते हैं। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से किए थे? कॉलेज की पढ़ाई तो भावनगर से किए थे। कहाँ किए थे? भावनगर से क्या किए थे? कॉलेज की पढ़ाई। कौन सा कॉलेज से? बता सकते हैं? यानी भावनगर से ही किए थे। कौन सा कॉलेज से? तो वो था आपका श्यामल दास कॉलेज। कौन था? श्यामल दास कॉलेज से क्या किए थे? ये पढ़ाई किए थे। कॉलेज की पढ़ाई कहां से किए थे? श्यामल दास कॉलेज से किए थे। इसके बाद आगे वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां चले गए थे? लंदन। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे? वकालत कह सकते हैं या बैरिस्टर। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहां गए थे? लंदन गए थे। कहां गए थे? लंदन चले गए थे। कहां चले गए थे? लंदन गए थे। कौन? गांधी जी। कब गए थे बताइए? गांधी जी जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? 1888 में। कब गए थे? पूछता है कभी कभी कब गए थे? 1888 में गए थे। और वो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके स्वदेश लौटे यानी भारत लौटे थे। कब लौटे थे पढ़ाई करके? 1891 में। यानी पढ़ाई से लौटे। कब लौटे थे? 1891 में। क्या हुआ था? गांधी जी भारत लौटे थे। कहा? पढ़ाई अपनी पूरी करके क्या किए थे? वो भारत लौट गए थे। कौन? गांधी जी। इसके बाद बंबई में क्या किए थे? काम कर रहे थे वो छोटा मोटा अदालत में। तो क्या था? अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति था भारतीय व्यापारी था अब्दुल्ला। कौन थे? अब्दुल्ला। यानी दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 में क्या होता है? ये कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं ऐसे इस टाइप से देख लेते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में। गांधी जी का कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका आगमन। दक्षिण अफ्रीका आगमन के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। क्या होता है? ये कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। पूछेगा कब जाते हैं तो कब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1893 में जाते हैं। किनके बुलाने पर जाते हैं? अब्दुल्ला के बुलाने पर। किनके बुलाने पर? अब्दुल्ला के बुलाने पर क्या होते हैं? ये कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किसके लिए? तो वहां पर जो मतलब एक केस के सिलसिले में जो काले गोरे के बीच भेदभाव हो रहा था वहां काले गोरे के भेदभाव समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? कहां जाते हैं? आपका दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन? गांधी जी। और जब वहां जाते तो उनको क्या है जब वो डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में डरबन से कहां जा रहे थे? डरबन से विक्टोरिया। कहां जा रहे थे? डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। तो जा रहे थे तो इस समय उनके साथ क्या होता है? घटना घटती है। क्या होता है कि इनके पास टिकट था फर्स्ट क्लास का फिर भी इन्हें क्या होता है? यात्रा नहीं करने दिया जाता है क्योंकि एक स्टेशन था मारित्सबर्ग। क्या स्टेशन का नाम था? मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो देखिए इन्हें क्या होता है? गांधी जी को मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन में क्या होता है? जबरन उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके विश्व क्या था? काले गोरे के बीच। यानी गांधी जी काले थे और क्या थे? अंग्रेज गोरे थे। इस कारण क्या होता है? उन्हें स्टेशन से उतार दिया जाता है। गांधी जी क्या करते हैं? आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं?
नटाल कांग्रेस की स्थापना पूछेगा गांधी जी कब करते हैं? 1894 में करते हैं। किसकी स्थापना? नटाल कांग्रेस की स्थापना करते कब? 1894 में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। और अपने जिंदगी में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। कब करते हैं? 1906 में। सत्याग्रह का प्रयोग कब करते हैं गांधी जी? 1906 में करते हैं। कहा? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह। क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह होता है। क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह। क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है। क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह। क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है। इसके बाद क्या है? गांधी जी वहां जो है रंग भेद की जो नीति था उससे क्या होते हैं? छुटकारा लोगों को दिलाते हैं। और फिर क्या होते हैं? वो स्वदेश लौटते हैं। नहीं, कहां लौटते हैं? भारत। सबसे पहले ये जानिए आप लोग, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? कोई पूछ देगा आपसे, अफ्रीकी गांधी किसे कहते हैं? बता सकते हैं अफ्रीकी गांधी किसे कहते हैं? बताइए। अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका गांधी। एग्जाम पूछा जाता है कि अफ्रीका गांधी किसे कहा जाता है? क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं हम लोग? अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। इसके बाद क्या है? गांधी जी कहां लौट जाते हैं? स्वदेश। तो चलिए अब यहां से हम देखते हैं स्वदेश जब लौटते हैं गांधी जी तो कब लौटते हैं? तो गांधी जी जो है स्वदेश लौटते हैं कब? बता सकते हैं आप लोग? तो गांधी जी जो है स्वदेश लौटते हैं, आप कब लौटते हैं पता है? 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 को। कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है अप्रवासी दिवस। इसी दिन क्या है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 20 वर्षों के बाद, 20-21 वर्षों के बाद क्या लौटे थे? भारत लौटे थे। जब ये भारत लौटे थे तो इन्होंने अपना एक राजनीतिक गुरु बनाए थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिए भारत लौटे हैं, उसके बाद गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में। तो इनके पूछेगा राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? बता सकते हैं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किनका राजनीतिक गुरु? गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? बता सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक और व्यक्ति के गुरु थे। बता सकते हैं किनके गुरु थे? एक और व्यक्ति, मोहम्मद अली जिन्ना। इनके थे? मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अब गांधी जी को पूछेगा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु, ये तो राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे गांधी जी का? बताइए। गांधी जी का जो है आपका आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कैसे बता सकते हैं कौन थे? तो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आपका रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र थे। जब गांधी जी यहाँ आए भारत में, क्या है कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो स्थिति था वह स्थिति कहां बना हुआ था? आपका भारत में। तो गोपाल कृष्ण उन्हें आग्रह करते हैं कि आप पहले क्या कीजिए, 1 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और भ्रमण करने के बाद क्या, सबसे पहले सभी समस्याओं को जानिए, इसके बाद क्या उसका निदान कीजिए। तो गांधी जी क्या करते हैं? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां करते हैं बता सकते हैं? अहमदाबाद में। कहां करते हैं? अहमदाबाद में करते हैं। साबरमती आश्रम क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कहां? अहमदाबाद में। किस नदी किनारे है बताइए? साबरमती आश्रम जो है कौन सी नदी किनारे था? साबरमती नदी किनारे था। कौन सी नदी? साबरमती नदी के किनारे क्या था आपका? साबरमती आश्रम था। 1916 में इसकी स्थापना करते हैं। तो आगे देखते हैं गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा है। देखिए जब गांधी जी क्या है अपना राजनीतिक सक्रिय भागीदारी किए थे, तो उसके पहले देख लीजिए 1916 में क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। यानी बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। बनारस विश्वविद्यालय
की स्थापना कब हुआ था आपका? 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो इसमें भी गांधी जी को भी निमंत्रण दिया गया था, इनवाइट किया गया था। जब गांधी जी वहां जाते हैं तो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो वो क्या करते हैं? किसानों के हितों के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं। यानी जब गांधी जी को स्टेज पे बुलाया जाता है, जब वो भाषण देना चालू करते हैं तो कहते हैं कि हम मैं क्या भाषण दूं, क्योंकि अगर जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो वर्ग हैं, वो यहाँ तो अनुपस्थित हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ अमीर लोग गए थे, बड़े बड़े व्यक्ति गए थे। लेकिन जो गरीब के सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, खास करके कौन? किसान, वो क्या थे? वहां अनुपस्थित थे। क्या थे? अनुपस्थित थे। इसलिए वो गांधी जी जो हैं किसानों के हितों के बारे में सोचते हैं। तो उसी सभा में क्या है? बिहार से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल भी पहुंचा हुआ था। और वो क्या करते हैं? गांधी जी को बुलाकर कहां लाते हैं? चंपारण लाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था आपका? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पूछेगा कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? गांधी जी। चलाया किसके द्वारा गया? कब हुआ? 1917 में चलाया गया, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कहां चलाया गया था? कहां? चंपारण में। चंपारण कहां पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में। क्यों चलाया गया बताइए? तीन कठिया नील की खेती के विरोध में। तीन कठिया नील की खेती के विरोध में। खेती के विरोध में चलाया गया था क्या? आपका चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। तीन कठिया नील की खेती के विरोध में चलाया गया था। तीन कठिया नील की खेती क्या होता है? यानी क्या है कि एक बीघा में कम से कम 3 कट्ठा में क्या करना आपको? नील की खेती उपजाना कर, मतलब नील की खेती क्या करना था? करना था। तो चंपारण आए थे, किसके बुलाने पर आए थे? किसके बुलावे पर आए थे गांधी जी? गांधी जी को कौन बुलाए थे जो चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। किसके? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। यानी राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, उन्हीं के बुलाने पर कौन आए थे? चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण गांधी जी आए थे और क्या किए थे? वहां के लोगों के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? आप बता सकते हैं? चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह था आपका। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो हमें लगता है कि सब पॉइंट समझ में आ गया होगा चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अब देखिए क्या है, गांधी जी की ख्याति पूरे देश में चला गया, यानी पूरे देश के लोग अब गांधी जी क्या हो गया? जानने लगा। क्योंकि इसमें जो हथियार अपनाए थे, अपना वेपन हथियार थे, हथियार क्या था उनका? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और क्या था? अहिंसा का उपयोग किए थे वो। यानी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, सिर्फ अपनी बातों से क्या किए? अंग्रेज को अपनी बात मनवाए। अपनी बातों को रख के अंग्रेज के सामने क्या किए थे? अपनी बात को मनवाए थे, सत्य और अहिंसा के बल पर। इसी कारण क्या है? गांधी जी की ख्याति पूरे देश में चलने लगा। इसके बाद क्या है? 1918 में क्या हुआ था? खेरा आंदोलन। चलिए थोड़ा खेरा आंदोलन के बारे में भी देख लेते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ज्यादा इसका 3-4 पॉइंट अभी देखेंगे हम लोग। खेरा आंदोलन कब हुआ था आपका? 1918 में हुआ था। कहां हुआ था? खेरा में हुआ था। खेरा कहां पड़ता है आपका? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्यों हुआ था? खरीफ फसल नष्ट होने से। कौन सा फसल नष्ट हो गया? खरीफ फसल नष्ट हो गया होने के कारण। क्यों नष्ट हो गया? वर्षा नहीं हुआ, वर्षा ना हुआ, इसके कारण नष्ट हो गया। लेकिन टैक्स लेने के लिए क्या हो गया? पहुंच गया। इसके कारण क्या आपका? खेरा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था आपका? खेरा आंदोलन चलाया गया था। खेरा आंदोलन के बाद क्या हुआ था? जस्ट उसी समय प्लेग की बीमारी फैला था। तो मिल मालिक क्या कहता कि लोगों को, मतलब मजदूरों को रुकने के लिए कहा, अधिक मतलब क्या है? बोनस देने के लिए। तो लेकिन बोनस देने से क्या करता है? मना कर देता है। तो उसके विरुद्ध में क्या होता है?
मिल मजदूर आंदोलन होता है। कौन सा होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। ये कब हुआ था आपका? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कितना परसेंट बोनस दिया गया था इसमें? बोनस की बात अगर किया जाए तो 35% बोनस दिया गया था। कितना दिया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? बोनस के विरोध में। बोनस के विरोध में चलाया गया था। इसके बाद क्या है? अंग्रेज सरकार के द्वारा भी क्या है? 1919 का अधिनियम लाया गया था। अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या किया गया था? 1919 का अधिनियम लाया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आया था। इसे कहा गया था 1919 का अधिनियम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या था? अधिनियम। या इसका दूसरा नाम क्या था? कह सकते हैं चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू सुधार एक्ट, या इसका कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। क्या था आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट था आपका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट इसका नाम था। इसके द्वारा क्या किया गया? रोलेट एक्ट लाया गया। कौन सा नियम लाया गया था? रोलेट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। पूछेगा रोलेट एक्ट क्या होता है? इसे क्या कहा गया पता है आप लोग को? काला कानून। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा गया है। क्या कहा गया? काला कानून। या और क्या कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी किसे कहा गया है? रोलेट एक्ट को। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रोलेट एक्ट को कहा गया था। और रोलेट एक्ट के तहत ही क्या है? पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे सत्यपाल और किचलू, क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सत्यपाल और किचलू क्या होता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके विरोध में क्या होता है? लोग जालियांवाला बाग में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। जालियांवाला बाग में क्या होते हैं? लोग इकट्ठा होते हैं। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 1919 को हुआ था, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। किस दिन हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लगभग कितने व्यक्ति मरे थे? तो देखिए अंग्रेज के अनुसार अगर हम देखें, अंग्रेज के अनुसार कितना मरा था? 379। अंग्रेज के अनुसार कितना मरा था? 379। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कितने व्यक्ति मरे थे? 1000 व्यक्ति। 1000 से भी अधिक व्यक्ति मरे थे। अंग्रेज कहा था 379, लेकिन मरा था कितना? 1000 व्यक्ति मरा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर। कहां पड़ता है अमृतसर? पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है अमृतसर। पंजाब में पड़ता है कौन? जालियांवाला बाग। पूछेगा आपसे जो जालियांवाला बाग जो है आपका, इसमें कितने लोग मरे थे? 379 याद रखिएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? और इसके विरोध में, यानी जब ये हत्याकांड हुआ था तो इसके विरोध में कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? पता है कमीशन का गठन? हंटर आयोग। किसका आयोग किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। और इसमें एक व्यक्ति थे, इसका पता है? शंकरन नायर। कौन थे? शंकरन नायर थे इसके अध्यक्ष कह सकते, इसमें सदस्य थे शंकरन नायर। और ये क्या होते हैं? बाद में इस पद मतलब इस कमेटी से क्या होते हैं? हंटर आयोग से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बातों को नहीं माना जाता है। इसी कारण क्या होता है? वो यहां से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। आपका ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हंटर आयोग के बारे में याद रखिएगा, शंकरन नायर की बात में याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी क्या करना आपको? याद रखना आपको। अब देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में क्या है? गांधी जी कौन सा त्यागे थे उपाधि? गांधी जी किसका उपाधि त्याग दिए थे? तो गांधी जी जो हैं, गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया था? कौन सा उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि दिया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। क्या किए थे? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। कौन सा उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि क्या किए थे? वो गांधी जी त्याग दिए थे। कौन सा उपाधि त्याग दिए थे? केसर ए हिंद की उपाधि क्या किए थे? गांधी जी त्याग दिए थे आपका। इसके बाद आपको जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी तो केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर किसका उपाधि त्याग दिए थे?
रविंद्रनाथ टैगोर, बताइए ये सर की उपाधि त्याग दिए थे, किसकी उपाधि? सर की उपाधि कौन त्याग दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर उपाधि क्या किए थे? त्याग दिए थे। इसके बाद जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज थे, देखिए यहां लिख देते हैं जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ये क्या किए थे? कौन सी उपाधि त्याग दिए थे? बजाज। यानी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें क्या है, गांधी जी तो किसकी उपाधि त्याग दिए थे? केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर किसकी उपाधि त्याग दिए थे? सर की उपाधि त्याग दिए थे। लेकिन जमनालाल बजाज किसकी उपाधि, कौन सी उपाधि त्याग दिए थे? बताइए। राय बहादुर की उपाधि, कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि क्या किए थे? जमनालाल बजाज क्या किए थे? त्याग दिए थे। ये सब एग्जाम में याद रखना है। ये सब उपाधि जो है अंग्रेज के द्वारा इन लोगों को दिया गया था, इसलिए क्या विरोध में क्या किए थे? त्याग दिए थे। और इसके विरोध में क्या हुआ आगे से चलकर? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यहां देख लेते हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को। ये 21 को बताइए, 20 के 21 को चलाया गया था, बताइए आप लोग जल्दी में, फास्ट में। 1 अगस्त को चलाया गया था, 20 था कि 21 था? तो 1920 ही था। 1 अगस्त 1920 को क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? व्यक्ति पूछेगा तो गांधी जी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। असहयोग आंदोलन कहा जाता है प्रथम जन आंदोलन। क्या कहते हैं? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन दूसरा नाम क्या है? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। फिर पूछेगा असहयोग आंदोलन में प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक था इसका चरखा बनाया गया था। किसका क्या बनाया गया था? चरखा को प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? चरखा को क्या किया गया था? प्रतीक चिन्ह में बनाया गया था। इसके फिर पूछेगा असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? स्थगित कब किया गया था पता है? 12 फरवरी 1922 को। कब किया गया था? 12 फरवरी 1922 को किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक हिंसक घटना घटा था। क्या घटना घटा था? चौरा चौरी हत्याकांड। कौन सा हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ये क्या था? गोरखपुर के आसपास एक चौरा चौरी मतलब क्या था? स्थान है, गांव था। वहां पे एक पुलिस स्टेशन को यानी क्रांतिकारियों ने क्या किया? मतलब पुलिस को कहां दिया? खदेड़ दिया। कहां? पुलिस स्टेशन में। और वहां क्या है? पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से मतलब घेर कर उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़कर आग के हवाले कर दिया। जिसमें क्या हो गया? 21 पुलिसकर्मी और प्लस में एक थानेदार जिंदा जल के मर गए। इस कारण गांधी जी क्या होते हैं? असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और उन पर लगभग 6 वर्ष का मुकदमा चलाया जाता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन उनका तबीयत बिगड़ जाता है जेल में, जिस कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और 1924 में क्या होते हैं? गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनते हैं? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन था। अब एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बेलगांव किस राज्य में पड़ता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा बेलगांव जो है आपका किस राज्य में पड़ता है। यानी कांग्रेस का क्या था? आपका अध्यक्ष बने थे कौन? गांधी जी। प्रथम बार, सिर्फ एक बार ही बने, पहला और लास्ट यही था। इनका था फर्स्ट और लास्ट था इन गांधी जी का। क्या था आपका? अध्यक्ष बने थे, सिर्फ एक बार बने थे। इसलिए याद रखिएगा गांधी जी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? सिर्फ एक बार बने हैं। कितनी बार? गांधी जी सिर्फ एक बार बने हैं। आपका इसकी स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था पता है आप लोगों को? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था कांग्रेस की स्थापना। पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां हुआ था? बंबई में। और अभी बंबई कहां कहलाता है? वो मुंबई कहलाता है। आधुनिक क्या कहते हैं? मुंबई। तो बता सकते हैं 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को ही कहते हैं। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर ये मुंबई को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका स्थापना जो है कहां हुआ था?
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यानी कॉलेज, तेजपाल यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुआ था पहली बार। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। यानी ये क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। जब इसका स्थापना किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो 1857 की क्रांति के बाद एक किया गया था। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष को किसे बनाया जाता है, इसे W.C. बनर्जी को बनाया जाता है प्रथम अध्यक्ष। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आपका W.C. बनर्जी। पूरा नाम क्या है, वोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है पूरा, वोमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है आपका। अगर पूछा जाए उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड सेलिसबरी थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका लॉर्ड सेलिसबरी थे। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, लॉर्ड सेलिसबरी थे। और महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। भारत के वायसराय उस समय कौन थे, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड आपका डफरिन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे, 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन सा, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1887 में। प्रथम वृद्ध व्यक्ति जो थे, यानी सबसे वृद्ध कह सकते हैं, या प्रथम वृद्ध यानी सबसे वृद्ध ही कह दीजिए। सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, आपको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। पूछेगा वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिए थे, धन का निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिए थे, दादा भाई नौरोजी ही दिए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थे आपका एनी बेसेंट। कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कब, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, उसके अध्यक्ष बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपका सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, सरोजिनी नायडू थे। कब, 1925 में कानपुर अधिवेशन के 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी, सरोजिनी नायडू। और वो क्या थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। गांधी जी के बारे में आपसे पूछेगा, क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं कि नहीं, हाँ बने हैं। कितनी बार, तो सिर्फ एक बार बने हैं गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष। कब, 1924 में। वो कभी कहाँ के अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या है, गांधी जी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे आपका। अब देखिए कि कुछ व्यक्ति जो हैं, यानी हमारे देश के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के बारे में अपना अपना वक्तव्य रखते थे, यानी अपना अपना विचार व्यक्त किए थे। क्या क्या कहे हैं देखिए, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ये क्या कहते, कांग्रेस जो है क्या है आपका, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग क्या हैं, पदों के भूखे हैं। किसने कहे थे आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे। इनका एक गीत भी है, वंदे मातरम, के लेखक कौन है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब अगला है आपका, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था, कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था, नहीं कांग्रेस क्या है 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था, अश्विनी कुमार दत्त कहा था। किसने कहा था, अश्विनी कुमार दत्त। यानी सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि यानी कांग्रेस के लोग क्या होते हैं, पदों के भूखे। कौन कहते, बंकिम चंद्र चटर्जी कहते। और कांग्रेस 3 दिनों का क्या है, तमाशा है, किसने कहते, अश्विनी कुमार दत्त कहते। और बाल गंगाधर तिलक भी कुछ कहे हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक क्या कहते, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अधिवेशन होता था और वर्ष में क्या होता था, एक बार ही मतलब अंग्रेजों के सामने यानी लोगों की समस्याओं को रखा जाता था। इसलिए कहे हैं बाल गंगाधर तिलक क्या, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह अगर टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था, 1920 में। एग्जाम पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था, 1920 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहे थे, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कौन कहे थे, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। अगला है अरविंद घोष। देखिए क्या कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाला है। किसने कहा था आपका,
अरविंद घोष कहा था। कौन कहे थे? अरविंद घोष कहे थे। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय कहते। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब? साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुआ था? जब इनको लाठी लगा था तो इसके कारण क्या हो गए थे? ये मर गए थे। बिपिन चंद्र पाल देखिए क्या कहे? बिपिन चंद्र पाल कहे हैं कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली क्या है? संस्था है। किसने कहा आपका? बिपिन चंद्र पाल ने कहे हैं। तो देख लीजिए यहां से क्या आपका कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में अब अभी आगे देख रहे हैं कि कौन कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और उसमें किस चीज का मतलब बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन क्या आप देख रहे हैं हम लोग? प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन यानी कौन कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय क्या हुआ था। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1886 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था? नहीं, कहां हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। यानी 1886 में क्या हुआ था आपका? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था आपका। और इस समय कौन सी घटना था बताइए? कौन सी घटना घटा था इस समय? तो इस समय नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एसोसिएशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया था। किसमें का विलय? कांग्रेस में किया गया। कांग्रेस में किया गया। यानी नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया था? विलय किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 1886 क्या है? ये क्या आपका कांग्रेस का अधिवेशन है, कब हुआ था? ये क्या पूछेगा? कहां हुआ था यानी स्थान। और ये क्या पूछेगा? कौन व्यक्ति अध्यक्ष थे? ये हो गया ये चीज। और इस समय कौन सी घटना घटा था? ये क्या है आपका? ये सब चीज होगी। यानी 1886 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे आपका? दादा भाई नौरोजी। और इस समय क्या हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। किसमें हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। देखिए 1887 में मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे बता सकते हैं आप लोग? अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? तैयब जी। और ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारत के, यानी कांग्रेस के कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका? बदरुद्दीन तैयब जी थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी जो है भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका? यानी भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन कौन सा अधिवेशन बने थे? 1887 का मद्रास अधिवेशन में। इसके बाद देखिए 1888 में क्या हुआ था आपका? मद्रास में 1888 में सॉरी इलाहाबाद में क्या हुआ था? इलाहाबाद में 1888 में इलाहाबाद में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष प्रथम बार कोई अंग्रेज बना था। उसका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। क्या था? जॉर्ज यूले। क्या था? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो क्या किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कोई उससे पहले अंग्रेज नहीं था। सब कौन थे? भारतीय थे। जॉर्ज यूले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे जो क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जो क्या थे? अंग्रेज। यानी ये जॉर्ज यूले क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन बना था? जॉर्ज यूले। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या? जॉर्ज यूले के बारे में भी क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन ये कहां हुआ था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1896 का अधिवेशन। कहां हुआ था? 1896 में कहां हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका? रहीमतुल्लाह एम सियानी। कौन था?
रहीमतुल्लाह एम सियानी। कौन था? रहीमतुल्लाह एम सियानी था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह एम सियानी था। और ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार, इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया, यानी कब? पहली बार। पहली बार क्या है? वंदे मातरम आपको किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह एम सियानी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये पूछेगा आपसे। वंदे मातरम के लेखक कौन है, बता सकते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि जो वंदे मातरम है कहां से संकलित है, यानी कहां से लिखा गया, कौन सी पुस्तक से लिखा गया है, यानी कहां से ये संकलित है। ये क्या करना है आपको? कमेंट में जरूर बताना है आपको। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इस चीज को बताते हैं एग्जाम में। वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो भी चीज क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है? बार बार पूछा जाता है। अगला है आपका 1896 पढ़ लिए, 86 पढ़े, 87 पढ़े, 88 पढ़े और 96 पढ़े, यानी बीच में बहुत सा हुआ था। लेकिन जो इंपोर्टेंट है हम आज वही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अब 1905 में बनारस में क्या हुआ था? आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बनारस में कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और ये कौन थे बता सकते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपका? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इस समय क्या हुआ था पता है? बंग भंग आंदोलन की आलोचना किया गया था। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के क्या किया गया था? आंदोलन की आलोचना। आंदोलन क्या किया गया था? आलोचना किया गया था। जो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था। यानी बंगाल विभाजन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यानी पूछेगा आपसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसकी ही आलोचना किया गया था इस अधिवेशन में। आपका 7 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है ये पता है आप लोगों को? क्योंकि इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था नरम दल और दूसरा क्या था आपका? गरम दल। कौन था? नरम दल और गरम दल। और गरम दल के नेता को जानते होंगे हम लोग, किस नाम से जानते हैं? लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं गरम दल के नेता को। फुल फॉर्म पे बता सकते हैं? लाल बाल पाल का क्या होता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, नहीं सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। ये सब गरम दल के नेता थे। एग्जाम में याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसके बाद देखिए 1911 में कौन सा अधिवेशन हुआ था पता है आप लोग को? कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे पता है? पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। कौन था आपका? पंडित बिशन नारायण धर। क्या था आपका? 1911 में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। ये इंपोर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि पहली बार जनगण मन गाया गया था। यही कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था पहली बार। जनगण मन के लेखक पूछेगा कौन है? बता सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ही जनगण मन के
लेखक, इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आप लोग कमेंट बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जो नोबेल पुरस्कार है रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला है ये कमेंट में बताना है। अब आगे देखते हैं हम लोग 1916 में क्या हुआ था पता है आप लोग का, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। यानी 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार था। ये भी इंपोर्टेंट क्यों है इतना बेर? ये सब इंपोर्टेंट है, देख लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है पता है आप लोगों को? बताइए। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपका क्या था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। इसमें क्या हो गया? नरम और गरम दल क्या हो गया? आपस में मिल गया। क्या हो गया था? मिल गया था। याद रखिएगा, एक साथ हो गया था नरम दल और गरम दल एक साथ हो गया था। याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद जरूर याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद 1924 में जानते ही होंगे आप लोग, पहले ही बता चुके हैं। 1924 में क्या हुआ था? कहां हुआ था ये अधिवेशन बता सकते हैं? बेलगांव में। कहां हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। यानी वो क्या थे? कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। यानी एकमात्र अध्यक्ष कांग्रेस का, एकमात्र अध्यक्ष। एक बार ही बने थे गांधी जी। कहां? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे। फिर देखिए 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। और इसमें भारत इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। नाम क्या था पता है? सॉरी ये कह सकते हैं, हाँ, भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या नाम था आपका? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या है ये? भारत की प्रथम महिला क्या था? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। और सीधे महिला अध्यक्ष पूछेगा, भारत नहीं लगाएगा तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। लेकिन जब पूछेगा भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस का, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोगों की? नहीं याद रहेगा? आगे आपका 1929 में कहां हुआ था अधिवेशन? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ इसको इसलिए इंपोर्टेंट माना जाता है, ये सब इंपोर्टेंट है। जितना हम बता रहे हैं अभी इंपोर्टेंट चीज को ही बता रहे हैं, जो आलतू फालतू उसको क्या कर रहे हैं अभी साइड कर रहे हैं। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जिस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और क्या है ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? तिरंगा झंडा फहराकर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद देखिए 1937 में क्या हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? फैजपुर में। कहां हुआ था? फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। प्रथम गांव में हुआ अधिवेशन, गांव में हुआ अधिवेशन था ये। यानी पहला अधिवेशन था जो क्या हुआ था? गांव में हुआ था। आपका कब? 1937 में। इसके बाद 1939 में जानते होंगे, यानी 1938 और 1939 में दोनों मतलब क्या है? अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 और 1938, 1938 और 1939 दोनों में क्या रहे थे? सुभाष चंद्र बोस रहे थे। और आपसे पूछेगा आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, या सबसे ज्यादा बार ये लगातार कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 1940 में पहले देख लेते हैं कौन थे आपका। कहां हुआ था अधिवेशन? रामगढ़। कहां हुआ था? रामगढ़। और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे।
अबुल कलाम आजाद थे किसके अध्यक्ष? तो रामगढ़ में। और ये क्या है, लगातार 6 वर्ष तक क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले, लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाले इकलौते व्यक्ति कौन थे आपका? अबुल कलाम आजाद थे। लगातार कितने वर्ष तक रहे थे? 6 वर्ष तक रहे थे। और देश की आजादी के बाद भी क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1948 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, जयपुर में। कब हुआ था? 1948 में। कहा हुआ था? जयपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। सीतारमैया कौन थे? अध्यक्ष थी। और ये क्या था आपका, ये जो जयपुर में हुआ था स्वतंत्रता के बाद प्रथम, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन। स्वतंत्रता के बाद क्या था? ये प्रथम अधिवेशन था। यानी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन थे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज क्या किए हम वो पूरे क्लास में, आज की क्लास में क्या, पूरे संपूर्ण क्लास में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन से, आज पूरे हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।